नमस्ते भैया, नमस्कार। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे आज हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे के बारे में। तो भैया अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर कर लेना, ताकि आपको मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। आज हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे। बहुत हम इतने बड़े हो गए, कभी भैया वैलेंटाइन डे हम कुछ नहीं, जब से मोबाइल ख़रीद लिया है ना, थोड़ा वैलेंटाइन डे देखे हैं कभी 1-2-4 वीडियो। आज उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। भैया तुम चाहे जितना, चाहे रोज डे, चाहे किस डे, चाहे हक डे, चाहे वैलेंटाइन डे मनाओ, पर जो सच्चा देशभक्त और सच्चा हिंदुस्तानी होगा ना, तब आने वाले वैलेंटाइन डे के बाद महाशिवरात्रि और नवरात्रि ही मनाएगा। पर एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती, वैलेंटाइन डे भैया ये 14 फरवरी को होता है ना भैया। मोबाइलों में देखे हैं कि गुलाब वाला, ये हम गाँव का परपोज अंग्रेजी भैया कमाओ थी, अंग्रेजी कमाती है। पता नहीं लोग इसमें इतना निगेटिव हो रहे हैं, हालांकि विदेशी लोगों ने ही बनाया है इस चीज़ को। साहब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। और ये वैलेंटाइन डे विदेश है, विदेश का है, और अपना हिंदू सनातन धर्म है, अलग कुछ सिखाता है, अलग कुछ मर्यादा और अलग नम्रता सिखाती है भैया। उस चीज़ को कभी फॉलो नहीं किया। पर जो गलत चीज़ें हैं, गलत हुलिया, गलत पहनावा, गलत विचार, ये आपको बड़ा जल्दी समझ में आती है भैया। कहते हैं एक विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसका टीचर उससे कहता है कि बेटा पैसा देकर जो तू पढ़ाई करने आया है, पैसा देकर जो तू पढ़ाई करने आया है, वो बात तेरे कम समझ में आती है, पर मोहल्ला, गांव, नगर की जो गलत भाषाएं और गलत प्रदर्शन है वो जल्दी दिमाग में छप जाते हैं, वो जल्दी दिमाग में छप जाते हैं। इसमें भैया क्या कारण है? गलत चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हो, गलत चीज़ को ज़्यादा अनुसरण करते हो, गलत चीज़ को ज़्यादा मानते हो, और जिसमें पैसा देकर आपको उन्नति करना है, वो चीज़ खोपड़ी में नहीं बैठती है, वो चीज़ खोपड़ी में नहीं बैठती है भैया। एक तो अब हमारे देश में अब विदेशी औलाद बनना चाहते हैं। अब हमारे देश में सब विदेशी औलाद बनना चाहते हैं। हमारा देश हिंदू सनातन धर्म, हमारा देश हिंदू सनातन धर्म कहते विश्व गुरु माना जाता था। विश्व गुरु किस में माना जाता था? विश्व गुरु संस्कृति में माना जाता था, कल्चर में माना जाता था, पहनावे बोलचाल में माना जाता था। सबसे ज़्यादा जो हमारे देश की नारियों को लोग गलत निगाह से देखते थे, पर जब दूसरे देश के हमारी भारत के स्त्री और नारियों के ऊपर जब कोई नज़र डालता था ना, तो देश की नारी खड़ी हो जाती थी। इस तरह की नज़र की जैसे शेर की आंखें हों, गुर्राने वाली नज़रें ऐसी होती थी। हमारे देश की नारी शेर की आंखों की जैसे आंखें दिखाती थी। कोई अगर सामने नज़र डालता था बुरी नज़र में, जब दूसरे देश का हमारे देश की नारियों को नज़र डालता था ना, और जब अपने यहाँ की नारी उसके इच्छा के विरुद्ध जाती है, तब वो लोग फिर ये नहीं कहते थे कि यू आर बैड। हमारे देश की नारी कहती थी यू आर बैड बट आई एम योर डैड। मतलब
तुम बुरे हो पर हम तुम्हारे भी बाप हैं, हम तुम्हारे जैसे भड़वे नहीं हैं। मतलब अपना कल्चर बेचने वाले में से नहीं है, अपना कल्चर अपनी संस्कृति बेचने वालों में से नहीं है। अपना जो देश था आगे तो किस में आगे था? सिर्फ कल्चर, पहनावा, जो शरीर का पुरुषार्थ था, पुरुषत्व था, स्त्री का स्त्रीत्व, पुरुष का पुरुषत्व, ये सबसे महत्व था। इसलिए हमारे देश में हमारा देश विश्व गुरु माना जाता था और आज नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आप विदेशी औलाद बनना चाहते हो, आप विदेशी औलाद बनना चाहते हो। अरे देसी हिंदुस्तानी औलाद बनो, सनातनी बनो, फिर अलग दिमाग में ऊर्जा रहेगी आपकी। कट्टर, बिल्कुल कट्टर बनने की आपकी ऊर्जा एक अलग से तैयार रहेगी। कोई भी स्थिति और परिस्थिति हो, उस स्थिति में परिस्थिति में आपके अंदर वो क्षमता रहेगी, लड़ने की क्षमता रहेगी, जो आप उस चीज़ से पार हो सकते हो। अब वीडियो में दिखाए जाते हैं, बहुत सारे अश्लील वीडियो दिखाए जाते हैं। वैलेंटाइन डे, अभी मैं वैलेंटाइन डे के बारे में बता रहा था ना, जैसे वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे के बारे में ये गुलाब उलाब सुलाब पता नहीं। अरे भैया, आप वैलेंटाइन डे किसी के सामने ऐसा गुलाब देना चाहते हो ना, तो एक लड़की के लिए देना चाहते हो। अरे मैं भैया कहता हूँ, तुम जितना एक किसी भगवान के सामने, देवी देवताओं के सामने ऐसे फूल रखे होते ना, तो मैं ये अनुमान के साथ कह सकता हूँ भैया, वो लड़की खुश हो या ना खुश हो, पर जो प्राकृतिक शक्ति है वो आपसे 100% खुश हो जाएगी। और आपके कहते हैं अगर निर्मल मन है आपका, अगर निर्मल मन होगा तो आप देख भी सकते हो। वैलेंटाइन डे ये विदेश में मनाया जाता था। हमारे यहाँ देश के जो बड़े बड़े जैसे लखपति करोड़पति हैं ना, इनकी औलादें वहाँ जाती हैं सीखने, और वहाँ का नेचर, वहाँ का कल्चर क्या देखते हैं। जैसे किसी की शादी हुई, मन चाहा बर बना लिया, मन चाहा शादी से पहले किसी लड़का या लड़की से प्रेम विवाह सब कुछ कर लिया। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे देश में ये सिखाया जाता है कि सब जो है तो शादी के बाद है, और आप अपने देश के कल्चर को ही भूलकर विदेशी औलाद बनना चाहते हो। ऐसा लगता है भैया, विदेशी लोगों ने हमारे देश को एक चीज़ नहीं सिखा के गए हैं, बहुत सारी तो चीज़ें सिखा गए हैं भैया साहब, पर एक चीज़ नहीं है हम आप विदेशी सिखा के गए हैं। कहें तो बताएं कौन सी चीज़ है भैया? जो इंसान है छी करता है ना, जिसे कहते हैं बाथरूम टट्टी, अरे यार जिसे कहते हैं बाथरूम टट्टी, अगर वो खा कर गए होते और यहाँ भी सिखा के गए होते तो आप वो भी खाने लगते, क्योंकि आप विदेशी बनना चाहते हो, विदेशी औलाद बनना चाहते हो। अरे अपने देश का कल्चर उन लोगों को दो ना, अपने देश का पहनावा उन लोगों को दो, अपने देश की जुबान उन लोगों को दो, अपने देश का, अरे देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। जब देने वाले बनोगे तभी पहले के विदेशी जो लाते थे ना, हमारे देश के नारी और पुरुष को प्रणाम करते थे। भैया जय हो, धन्य है आपका ऐसा कंट्रोलिंग। अपने देश में कंट्रोलिंग सिखाई जाती थी, विदेशियों में ये कंट्रोलिंग नहीं सिखाई जाती है। विदेशियों में ये कंट्रोलिंग नहीं सिखाई जाती। भैया जय इच्छा करे तो भैया यह मन की इच्छा कोई नहीं पूरी कर सकता, इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कंट्रोल करके नियंत्रण किया जा सकता है। इसको सिर्फ इच्छाएं नहीं पूरी की इसको इच्छाएं नहीं पूरी की जा सकती, इसको सिर्फ नियंत्रण किया जा सकता है। और जब नियंत्रण पा लोगे तो एक लक्ष्य साध कर इस विश्व में कुछ अच्छा करने के लिए आप काम कर जाओगे। बहुत सारी ऐसी अब अभी देखना, मैं अभी शहरों में गया हूँ ना, अधियाँ वाले आधे लोग ऐसे हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, पूरे देशवासियों को। कुछ हैं जो सुन रहे हैं वो देखेंगे। कुछ लोग वैलेंटाइन डे तो इस तरह के मनाते हैं, भैया आपका पीछे सरस्वती दिख रहा है ना, आज से सरसोहा डे मनाएंगे,
आधियाँ तो अरारिया डे मनाई हैं, आधियाँ आधे लोग तो अरारिया डे मनाएंगे, आधे जंगल डे मनाएंगे, और जंगल डे के बाद सब मंगल डे बनाने लगी हैं। जंगल में कहती सब मंगल है भैया। तो हमारे संत कहते थे कि जंगल में मंगल है, पर आज वैलेंटाइन डे मनाने वाले जंगल को मंगल अलग कर दिए हैं। अभी मैं शहरों में कुछ जगहों पे गया हूँ, देखा हूँ भैया रोड चली जा रही है, रोड के किनारे वैलेंटाइन डे मनाने वाले। अरे काहे भैया कचरा फैला रहे हो, काहे देश को बेच रहे हो, काहे विदेशी अंग्रेजों की औलाद बनना चाहते हो, काहे अंग्रेजों की औलाद बनना चाहते हो, विदेशी औलाद बनना चाहते हो। अरे अपने हिंदुस्तानी औलाद बनो। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को मैं बता रहा हूँ आपको, मैं शहरों पे गया हूँ तो देखा हूँ रोड चली जा रही है और वैलेंटाइन डे मनाने वाले अलग से जा रहे हैं। कहे जान ना पहचान तो मियाँ करे साला। अब रोड पे सब चिपका चिपी कर रहे हैं, ये वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे का भैया जो बनाने वाले विदेशियों ने बनाया होगा ना, उनका अलग संकेत, कुछ अलग मकसद रहा होगा। अब वैलेंटाइन डे को तो पूरा रुतबा ही वाला, पूरा उसका नज़रिया ही बदल दिया है वैलेंटाइन डे का। साहब हम आपको क्या क्या बताएं। अब एक कल्चर और चला है, बर्थडे मनाने वाला। एक कल्चर अभी और चला है बर्थडे मनाने वाला। अपने देश में पता नहीं कितने सालों से, इसकी गिनती नहीं है, अपने देश में गिनती अनंत है वर्षों की। अपने देश में अब जन्मदिन अलग तरीके से मनाया जा रहा है। मैं एक बात कहता हूँ आपसे, बर्थडे जब लोग मनाते हैं तो वहाँ पे मोमबत्ती और ज्योति दिवलिया उलिया ऐसे रखते हैं, और वो छोटा सा लड़का बिटिया हो चाहे बड़ा सा, और साइंटिस्ट जो वैज्ञानिकी किताबें पढ़ने वाले हो, अपने आप को ग्लोरी ईगो कुछ अलग रुतबा बताते हैं और दिखाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसको संस्कार दिया जा रहा है, भैया बेटा मोमबत्ती जल रही है, फूक फू फू फू, मतलब अंधेरा कर। और चार लोग कह के बैठते हैं भैया तेरा भी अंधेरा हो, तेरा भी अंधेरा हो, तेरा भी अंधेरा हो, तेरे जीवन का भी अंधेरा हो। हैप्पी बर्थडे यही बोलते हैं ऐसे लोग। हम ना भैया मनाए हैं ना हम ऐसा मनाना चाहते हैं, पर मेरे देश में कुछ अलग सिखाया जाता है। हमारे देश में जब भी ब्राह्मण पंडित ये आते हैं या बड़े विद्वान लोग आते हैं तो ऐसे सिखाते हैं। हमारे यहाँ जब भी ब्राह्मण आता है तो कोई भी चाहे मरने का हो, चाहे जीने का हो, चाहे शादी का हो, चाहे विवाह का, कोई भी फंक्शन या कार्य होता है, शुभ हो चाहे दुख का हो, उसमें पहले नंबर पर हमारे यहाँ ज्योति इसलिए जलाई जाती है कि जिस तरह आपका इस ज्योति में प्रकाश हो रहा है ना, प्रकाशमय हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है एक सूर्य की तरह। ब्राह्मण पंडित जो होते हैं और अपने यहाँ के वृद्ध और अपने से बड़े होते हैं तो वो ये विनती करते हैं कि इस प्रकाश की तरह आपका भी सूर्य के प्रकाश की तरह आपका जीवन फैले। हालांकि अब आप पर क्या प्रभाव पड़ता है मुझे पता नहीं। अब वैलेंटाइन डे को लोग अब विदेशी औलाद ही बनना चाहते हो, देसी बनो, देने वाले बन जाओ, बस यही विनती प्रार्थना करता हूँ भैया। अब इसी विदेशी औलाद बनने के चक्कर में आप लोग लूट रहे हैं, और आपकी बहनें माएँ, मेरी बहनें माएँ, कोई भी किसी भी की हो, मैं ये नहीं कहता अपने को नहीं कहता, किसी भी की हो, चाहे मेरी हो चाहे आपकी, जो विदेशी औलाद बनना चाहता है ना, वो पहले अपनी इज्जत ही खोएगा, अपनी इज्जत ही बेचेगा, अपना कल्चर और अपनी संस्कृति ही बेचेगा। भैया एक बात और बताना चाहता हूँ, जो विदेशी औलाद बनना चाहते हैं, अब कहते हैं वो गाना फैला है, आए हम बाराती बारात लेके, वो जिगर वाला है, जिगर फिल्म बनी थी, उससे ज्ञान लो। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसी चीज़ें देखो ना, देखो पर अपने लिए कुछ सीख लो, ज्ञान लो। आप उस पर ऐसा निर्भर ना हो कि भैया गलत चीज़ दिखाओ होती तो गलत है करने लगाओ, आप गलत ही करने लगो। अगर कोई सिखाने लगे तो आप भी खाने लगोगे, इसका मतलब
नहीं खाओगे ना, तो सामने वाला अश्लील हो रहा है तो आप भी अश्लील हो जाओगे, नहीं होगे। अभी इसी में एक बात बता रहा हूँ। एक जैसे दूल्हा की बारात जाती है ना, एक दूल्हा की बारात जाती है तो उसमें 100 बाराती जाते हैं और उसमें 100 पियक्कड़ लोग भी जाते हैं। और पियक्कड़ लोगों की अब वो विदेशी औलाद बनना चाहते हैं, शराबी। क्यों? विदेशी औलाद, विदेशी अंग्रेज शराब पिलाना सिखा दिए हैं। अब एक्सपर्ट गिरी दिखा रहे हैं अपना। अब उन लोगों की नजर अब आप लोग खुद जानते हैं कि कैसी होती हैं। अब दूल्हा एक जा रहा है, दूल्हा अब एक जा रहा है, दुल्हन एक ही आएगी। पर अब जितने ताक झांक वाले लड़के वहाँ जाते हैं ना बारात में, तो वहाँ से दुल्हन और 4 तैयार हो जाती हैं। भैया टेंट फेंट सेंट सब दिखा रहे हैं लोग, और कुछ ताका झांकी ऐसा कर रहे हैं। तो 2-4 लड़कियाँ तैयार एक हो रही है, श्रृंगार डाल रही हैं, 4 और पहले से मना के बैठ जाती, तू मेरा आगे चल के डाल। कैसी इच्छाएं हैं? अंग्रेजी बनना चाहते हो, अंग्रेज की औलाद बनना चाहते हो भैया। वैलेंटाइन डे मना डालोगे किसी दिन। अब वही फिर अब एक दूल्हा एक दुल्हन तैयार हो गया, अब 4 और तैयार हो गई दुल्हन उधर से, अब इधर से और 4 तैयार हो गए उस बारात में, सनकी वनकी वाले काम से। अब भाई ये शादी हुई नहीं, अब वैलेंटाइन डे का दिन आया, क्योंकि अब अंग्रेज की औलाद तो है। अब अंग्रेज की औलाद जो ठहरे, भैया वैलेंटाइन डे है, अररिया डे, सरसों डे मनाना है आज। अब वह सब बंद, शादी के पहले ही वैलेंटाइन डे मना डाले, शादी के पहले ही सब कुछ हो गया। ये भैया है अंग्रेजी औलाद। वैलेंटाइन डे वाले ऐसे ही करते हैं भैया। और जो शुद्ध होंगे ना, फर्क पड़ता ही नहीं है, किसी भी रूप में हो, किसी भी रंग में हो, किसी भी हो स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो। देखो सब माना कोई नहीं करता, पर उससे ज्ञान लो। आपके अंदर कोई सीखता और सिखाता अलग से है, पर आपके अंदर जन्म से एक चीज पक्का पैदा होती है, प्लस माइनस का पॉइंट। ये प्लस माइनस जो आपका निर्णय करता है ना, धन ऋण, गलत और सही, वहाँ पर आपके ऊपर निर्भर करता है भैया। मैं शहरों में गया हूँ, देख रहा हूँ वैलेंटाइन डे। दिल्ली में एक बार गया था, अरे दिल्ली में गया था तो पार्कों में लोग अब वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। बाहर वैलेंटाइन डे, माँ बाप, मैं ये नहीं कहता, खुद अच्छा सीखो, पहले सीखने का अनुभव रखो, पहले श्रोता बनने की कोशिश करो। जब आप श्रोता बनने की कोशिश करोगे तो अच्छा ही बोलोगे और अच्छा ही सीखोगे और अच्छा ही सुनाओगे। कहते जो खाओगे वही डकार मानोगे। भाई एक बार मैं बम्बई गया था, अब वहाँ का वैलेंटाइन डे कुछ अलग ही था। ब्रिज है, ट्रेन का है, रोड का है ब्रिज, वहाँ भैया सब चालू है। अरे वैलेंटाइन डे, ये सब विदेशी औलाद हैं। अब विदेशी औलाद कैसे चलते हैं? टेंट फेंट कट फट सब दिखाते हैं, आप समझ गए होंगे। टेंट फेंट स्टाइल सब पेश करते हैं। मैं एक बात लड़कियों से कहना चाहता हूँ, उन अश्लील वीडियो बनाने वालों को, कि आपसे सही तो लड़के ही हैं, आपसे सही तो वो लड़के हैं। पैंट शर्ट पहनते हैं तो उनका शरीर पूरा ढका रहता है, उनका शरीर पूरा ढका रहता है। पैंट और शर्ट पहन लिया तो शरीर पूरा ढका है। इस शरीर का ही सबसे बड़ा चरित्र है, इस शरीर में ही चरित्र है। इसी से देश विश्व गुरु माना जाता था, चरित्र से, पहनावा से। अब क्या बताएं साहब, पूना भी गए, जहाँ जहाँ गया हूँ वहीं की बात बताऊँगा। इन विदेशी औलादों को क्या बताऊँ। अरे मैं अंग्रेज लोगों का बस इतना ही धन्यवाद करता हूँ साहब कि उन्होंने छी करना नहीं खाना सिखा गए, नहीं तो भैया तो टट्टियों खाना सीख जाते। अपने भारत देश के टट्टियों खाना सीख जाते, लेटरिन, जिसे अब आप समझ गए होंगे। भैया मैं आपसे साहब यही आपसे कहूँगा कि विदेशी और अंग्रेजी औलाद मत बनो।
सनातनी बनो, पढ़ें अच्छे से, अपने देश को कल्चर में आगे ले चलो। जब तक आपका कल्चर नहीं आगे होगा आप विश्व गुरु नहीं बना सकते। अपने भारत देश को कल्चर बचाओ कल्चर। भैया जो भूल चूक हुई हो, मैंने बातें बहुत खरी फूरी कही हैं पर क्षमा करना, पर बातें बिल्कुल सच हैं और कड़वी लगेंगी। और जब जो बातें कड़वी होती हैं वही सबसे अच्छा शुद्ध और सत्य सच होती हैं। अब मैं देखता हूँ अब इस वीडियो को कितने लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। 135 करोड़ जनसंख्या है, 135 करोड़ जनसंख्या में पूरा वीडियो जाना चाहिए। मेरा 135 करोड़ जनसंख्या में पूरा वीडियो जाना चाहिए। खामोखा मत बनना। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन की मोटिवेशन जल्द ही प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों अब वीडियो बंद करते हैं। तो जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव, जय भारत माता की।